पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 5-0 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने महफूज शुदा फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में आन के आर्टिकल 63 से मुतालिक नसर-ए-सानी दरख्वास्तें सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम शामिल। 17 मई 2022 को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया था। अक्सरियती फैसले में मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने और नाअहली का फैसला दिया गया था। बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, रियासत को दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मजदूरों को कत्ल करना बलोचिस्तान की कौन सी खिदमत है। तशद्दुद के बजाय अवाम की खिदमत की जाए। बलोचिस्तान में प्रोपेगेंडा के जरिए बच्चों को वरगलाया जा रहा है। कितने मासूम बच्चे हैं जो इस तरह वरगला कर मारे गए। नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। वालिदैन से कहता हूं कि आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राबता करें। जल्दी करें, फाइलर बने। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। आज गोशवारे जमा न कराने पर पाबंदियां लगेंगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदादें और गाड़ियां खरीदने समेत दीगर पाबंदियां लगेंगी। हुकूमती इक़दामात के बायस फाइलर्स की तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगना हो गई। फाइलर्स 16 लाख से 32 लाख तक पहुंच गए। नंबर बढ़ने से एफबीआर के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया। गोशवारे जमा कराने वालों को मुश्किलात। एफबीआर का कहना है कि वेबसाइट के तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारीख में 1 माह तौसी का मुतालबा। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मईशत का डीएनए तब्दील करने का ऐलान। कहा कि सूबों के साथ जल्द कौमी मालियाती मुआहिदा करेंगे। सूबे में ज़राअत पर टैक्स आयद किया जाएगा। रेवेन्यू बढ़ाएंगे। सूबाई टैक्सेस में यकसानियत लाई जाएगी। सूबों से दरख्वास्त की है कि कीमतों को कंट्रोल करने वाली कमेटियों को फाल किया जाए। वजारतों की राइट साइजिंग की जा रही है। 2 वजारतों को खत्म किया जा रहा है। मुख्तलिफ वजारतों में 1.5 लाख आसामियाँ खत्म होंगी। 6 वफाकी वजारतों से मुताल्लिक भी फैसले पर अमल दरामद करना है। एफबीआर में काफी बिगाड़ हो चुका, उसे ठीक ना किया तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सोशल मीडिया को किसी ज़ाबिते के तहत लाना होगा। ऐसा नहीं होता तो सोशल मीडिया को बंद कर देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की तौहीन करें और पूछने वाला कोई ना हो। मेरा यही केस है। जो फेक मवाद डाला गया था वो आज भी मौजूद है। मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए 2.5 माह बीत गए, मगर तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। किसी को पकड़ना और पूछना अलग बात है। अगर मवाद ही हटाया न जा सका तो ये कैसी रियासत है। ऐसे किसको इंसाफ मिलेगा। कराची में कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा की मनशियात केस में जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि नताशा गाड़ी चलाते वक्त नशे की हालत में थी। मुलजिमा के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया, माहिर नफ्सियात नताशा का इलाज कर रहे हैं। इस केस की मरकजी FIR में फरीकैन के दरमियान सुलह हो चुकी है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, बड़ी बात यह है कि इस केस के मुतासरीन की मुलजिमा से सुलह हो चुकी है। मुलजिमा 3 बच्चियों की वालिदा है और पिछले 1.5 माह से जेल में है। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिमा की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। अगर हम पर शेलिंग की गई तो जवाब में शेलिंग की जाएगी। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पैगाम है कि अवाम के फैसले अवाम को करने दें। कि इस मुल्क के अंदर आप हम पर ये गोलियां बरसा रहे हैं। आज हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई।
तीसरे कारकुन को गोली लगी, उसका पता नहीं चल रहा। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। हर 3 किलोमीटर पे पंजाब की एंट्री से शुरू हुए और हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे, स्टन ग्रेनेड फेंकते रहे। और साथ ये पैगाम दे रहा हूं कि आज कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े, हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था कि